गुरुग्राम में लैंडफिल साइट बनाने के लिए नगर निगम द्वारा दौलताबाग की 7 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया। कूड़े निस्तारण के लिए प्लॉट बनाने का काम पूरी तरह से शुरू होने से पहले नगर निगम के इस निर्णय के विरोध में आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा बेशकीमती जमीन को कूड़ा घर बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन किसी भी हाल में इस इलाके को बंदवाड़ी नहीं बनने देंगे। इसी कड़ी में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर यहां से कूड़े निस्तारण का काम को कैंसिल करवाने की मांग लगातार रखी गई है। जी नमस्कार, मेरा नाम मुनीश सानन है। मैं इंडिया बुल सेंटर पार्टी RW में जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी यहाँ से कुछ 100 मीटर दूर है। उसमें 1100 फ्लैट्स हैं, 900 परिवार रहते हैं, 4000 लोग रहते हैं, जिसमें 1000 तो छोटे छोटे बच्चे हैं और 1500 कुछ सीनियर सिटीजन रहते हैं जिनको ऑलरेडी हेल्थ के प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इतना भी नहीं समझ कि 100 मीटर की दूरी पर 4000 लोग रह रहे हो, वहाँ पे आप कूड़े की डंपिंग साइट बनाओगे? क्या इससे बीमारी फैलेगी? उसके बारे में क्या आपने सोचा है? क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ पूरी सोसाइटी की तरफ से कि अपने विचार के ऊपर दोबारा से पुनर्विचार किया जाए और ये कूड़े की साइट को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ के 10 किलोमीटर तक कोई रिहाइश ना हो। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? ये आंदोलन या गांव वालों के साथ, हम और गांव वाले एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। हम यहाँ बैठे रहेंगे और मेरे को लगता है कि ये मांग पूरी नहीं होगी, ऐसी कोई बात है। ये रेजिडेंशियल जोन है, सेक्टर 103 का जो मास्टर प्लान है वो हमारे पास है, DTCB की तरफ से अप्रूव्ड है, उसमें ऐसी कोई साइट है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले पूरा सेक्टर बना दो, साइटियाँ बना दो, स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, उसके बाद कहोगे ये जमीन पड़ी है हम यहाँ कूड़े का ढेर लगा दें। ये नहीं हो सकता। अल्टीमेटली कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, हो सकता है उसे रोकना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई जब तक चलेगी हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, चलती रहेगी, ये नहीं होने देंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं सतपाल दौलताबाद से। आप धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मामला क्यों धरने पर बैठे और कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है धरने का और 3 दिन पहले अखबार के माध्यम से पता चला है भाई दौलताबाद गांव में 7 एकड़ जमीन जो यहाँ हमारे पीछे है, ये MCG ने चिन्हित की है बंदवाड़ी वाले प्लांट के लिए। वहाँ बंद कर दिया NGT ने, तो अब यहाँ डालने की वो कर रहे हैं, तो ये हमें मंजूर है। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है आपको इस फैसले से नगर निगम को? दिक्कत ये आ रही है, पहले ही हमारे 15-20 साल से 6-7 गाँव की 5600 एकड़ जमीन में पूरे गाँव का, गुड़ गाँव का, मानेसर का, बादशाहपुर का गंदा पानी पूरे 5600 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी वजह से हमारा वाटर लेवल 2 से 3 फुट नीचे पानी आ रहा है ऊपर, और इतना गंदा पानी है, पहले बीमार बहुत हो रहे हैं। और फिर प्लस में 25-30 एकड़ में पावर हाउस, उसके जो अपने खेत बोते हम, फसल 2-3 बार आग भी लग ली, उनका मुआवजा नहीं, ना उस पानी का मुआवजा आज तक। और तीसरी समस्या हमारे गांव के RW सोसाइटी है, आसपास के गांव है, तीसरी समस्या सबके लिए खड़ी कर दी। इस समस्या को लेके कहीं आप गए हो? हाँ, DC साहब से ज्ञापन दिया है और निगम आयुक्त से भी दिया है। वो उस टाइम मीटिंग में थे, दोनों कोई मीटिंग थी, तो उन्होंने बोला था किसी की ड्यूटी लगाई थी, बोला उनको दे दो, वहाँ दे आए थे, कोई मतलब जवाब नहीं मिला। स्टेशन यहाँ नहीं बनाया जाएगा तो अगर बनता है तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी गाँव वालों की? गाँव वाले कल तो CM साहब से मिलेंगे, विधायक जी के जो हमारे राकेश जी विधायक थे, उनके पिताजी ने, ताऊ जी ने टाइम लिया है, कल उनसे मिलेंगे। अगर वो आश्वासन देते हैं नहीं बनेगा तो ठीक है, नहीं तो जब तक ये यहाँ से नहीं हटेगा तब तक यही धरने बैठेगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और भाई क्या कहेंगे, लगातार देखिए गांव में बड़ा रोष है। कल DC साहब ने भी यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करके यहाँ पे पुलिस फोर्स मुहैया कराई है कि जोर जबरदस्ती से वो यहाँ पे इसको करना चाह रहे हैं। तो ये जो इलाका है रेजिडेंशियल इलाका है, आसपास सोसाइटी है, गांव है, मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जिसके हिसाब से यहाँ पे सेट होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे जो वाटर है वो बहुत ऊपर है। तो सारे लोगों का सामूहिक रूप से ये डिसीजन है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के जो सेक्टर्स हैं रेजिडेंशियल एरिया, इसके अंदर ये नहीं होने दिया जाएगा। कहाँ से लोग धरने पर आए हैं? यहाँ पे हमारे पूरे 12 गाँव के लोग और सभी सोसाइटियों के। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ आप आगे करने वाले हैं? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है और इसको अपने हकों के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा करेंगे, चाहे प्रदर्शन कितना भी लंबा पड़े और संघर्ष करना। हम कोर्ट के माध्यम से भी लीगल भी रास्ते इसके लिए खोज रहे हैं। जब से आप धरने पे बैठे यहाँ पे निगम की तरफ से कोई कूड़ा डालने? निगम की तरफ से तो कोई कूड़ा डालने नहीं आया, पर कल यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर स्वच्छ भारत मिशन और
एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ दौलताबाद का कूड़ा डलेगा। तो हमने उन्हें ये कहा कि हमारे गांव में लगभग 1400 घर हैं और 1400 घरों में 2 टन कूड़ा निकलता है। तो हम गांव के लेवल पे ही ये कर रहे हैं कि उसके वो जो हमारा कूड़ा को प्रोसेस करने के लिए जितनी जगह चाहिए, लगभग आधा एकड़, तो हमारा गाँव ही उस आधा एकड़ को तय करके जो गाँव से दूर होगी उसमें हम अपने कूड़े की जिम्मेदारी लेते हुए उस काम को भी करने के लिए तैयार है। कल सीएम साहब से भी मिलेंगे, इस चीज को रखेंगे, तो अगर कुछ सीएम साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करते तो क्या कुछ रणनीति रहेगी गाँव वालों की? सीएम साहब भी अगर इसकी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता और जनता जनार्दन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करके इसको अपनी मांगे मनवाने का काम करेंगे। इस जमीन पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भले ही बन जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ नगर निगम के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा, फिर चाहे इसके लिए कितने भी दिन धरना क्यों न देना पड़े। बहरहाल अब देखना होगा कि इतने विरोध करने के बाद नगर निगम प्लॉट बनाने का प्लान कैंसिल करता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।